अगल बगल में जो गोप ग्वाल हैं उनसे मिले। अब तुम्हारा नाम क्या है? भगवान के सखा कौन है? मधु मंगल सुबाहु सुबल भद्र सुभद्र मणिभद्र भोज श्री रामा मधुकुंद विशाल रसाल मकरंद सदानंद बुकुल शरद और मनसुखा बंधुओं। जब सबसे नाम पूछे तो अंत में एक बालक आया, उसका नाम पूछा, हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है? कहते हैं मेरा नाम है मनसुखा। कहते मनसुखा है, लेकिन जो तेरी हालत बनी है ना, तेरा तन भी दुखा लग रहा है। कहते क्या मतलब? कहते 2 हड्डियां निकली है तेरी, घर में क्या माखन नहीं है? कहते क्या बताऊं, माखन तो है लेकिन खाने को नहीं मिलता। कहते खाने को नहीं मिलता मतलब? कहते हैं इधर आओ। कान में कहता है कि मैया और बाबा माखन खाने नहीं देते, ये सारा जो है वो मथुरा में बेच जाते हैं। अच्छा तुम्हारा क्या हाल है? कन्हैया हमारा भी यही हाल है, हमारे माता पिता भी खाने के लिए कम और बेचने के लिए ज्यादा रखते हैं। भगवान देखते हैं कल को मथुरा वासियों से युद्ध भी करना पड़ेगा, तो पहले खाने पीने की सप्लाई बंद करो। बंद कैसे होगी? अब चुरा लेंगे तो फिर बेचेंगे क्या? तो कहते हैं एक काम करो, अब ऐसे माखन नहीं मिल रहा तो माखन चुराना शुरू करो। कन्हैया तुम्हें चोरी सिखा रहा है? अरे चोरी लोगों के घर में थोड़ी सिखा रहा हूं। तो कहते क्या करना है? कहते अपने घर में करो। कहते चोरी करनी आती नहीं है और कहीं पकड़ेंगे तो पिट जाएंगे। कहते तभी तो कह रहा हूं अपने घर में चोरी करोगे तो पिटने का डर कम रहेगा। बाहर ही ट्राई करोगे, पहला चांस ही बाहर लोगे तो पिट गए तो बदनामी होगी। वो काम करो जिससे नाम ना हो। कहते अच्छा पहले दिन कहते जाओ घर में सभी थोड़ा थोड़ा चुरा के खाना शुरू करो। ठीक है कन्हैया ऐसे ही करेंगे। बंधु सभी गए और अगले दिन अपनी रिपोर्ट करते हैं। अगले दिन क्या हुआ वो बताते हैं। 2 दिन तो आए, कन्हैया मैं तो तेरे साथ नहीं रहूंगा। क्यों? अरे देख तेरी वजह से पीठ पे अपना कुर्ता खोल के दिखाता, देख कितनी जोर का पटाखा धमाका हुआ है। कहते क्या हुआ? कहते माखन चुरा के खा रहा था, अब माखन कम था वहां पर। छोटे भाई से पूछा, उसने कहा मैंने नहीं खाया है। मैंने कहा मैंने नहीं खाया पर मेरा हाथ माखन में डूबा हुआ था। पिताजी समझ गए और ऐसा हाल किया, इसलिए मैं तो तेरे साथ नहीं रहूंगा। दूसरा भी अपनी ऐसे तीनों चारों बताते हैं। कहते हैं मतलब ऐसे हिम्मत नहीं आनी चाहिए। मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें चोरी करना सिखाऊंगा। अच्छा चोरी करना सिखाओगे? हाँ हम चोरी करना सिखाएंगे और एक समिति बनाएंगे। अच्छा समिति बनाओगे, क्या नाम रखोगे समिति का? तो माखन चोर विद्या प्रचारक मंडली, ये मंडली का नाम रख दिया कि ये ट्रेनिंग सेंटर हो गया, यहाँ पे ट्रेनिंग लिया करेंगे तू। बंधुओं अब घर घर में माखन चोरी आरंभ हुई और गोपियों का भी ऐसा भाव बना है ना, जिस दिन भगवान के दर्शन ना हो तो कोई ना कोई बहाना बना के आ जाती हैं और कुछ ना कुछ शिकायत करती हैं भगवान की। भगवान जब ना आए तो यशोदा माता के पास, अरे यशोदा जरा सामने आ। अब यशोदा माता बाहर आती है। हाँ बहना क्या बात है, आज बड़ी रूखी रूखी बोल रही हो, तो और क्या फूल झाड़ू? इतना अच्छा काम किया है क्या? बोलती क्या हुआ, क्या बात है? कहते अपने लल्ला को समझा ले। कहते क्या हुआ? कहते वो दुखी करता है। अरे किया क्या ये तो बताओ। तो क्या कहती हैं गोपियां? कहती है हम कोई चुगलखोर नहीं है जो पीठ के पीछे चुगली करें। अब शिकायत ही करनी तो सामने कर देती, यशोदा को बोल देती और चली जाती। लेकिन मेन कार्य क्या है? मुख्य कार्य है भगवान के दर्शन करना। तो क्या कहती है? हम कोई ना चुगलखोर नहीं है कि पीठ के पीछे चुगली करेंगी। तो एक काम कर, अपने लल्ला को बुला, उसके मुंह पे बोल के जाऊंगी, जो कुछ बोला है सारा उसके सामने कहेंगी। अच्छा अरे लल्ला जरा बाहर आना। अब कन्हैया जी बेचारे अंदर दुबक के बैठे हैं। अच्छा बुलाया है, चलो बाहर जाते हैं। गई, अब चोरी शुरू हो चुकी है, चोरी की है, बड़ी बातें भी हैं। तो क्या शिकायतें करती हैं? एक अब शिकायत करने का तरीका देखिए। सारी गोपियां आके इकट्ठी होकर खड़ी हो गई और योजना क्या बनाई है? पहले तुम शिकायत करना और हम भगवान के खूब दर्शन कर लेंगे। अपने मन का
मन को पूरी तरह से तृप्त कर लेंगी दर्शन से, और फिर ये दूसरी शिकायत करेगी तो पहले वाली अच्छे से दर्शन करेगी। इस तरह से योजना बनाई है।